हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। और कैसे हैं आप सभी बच्चे? तो भाई जीओसी पढ़ रहे हैं और आपको काफी अच्छी लगने लग गई होगी। जीओसी काफी अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आने लग गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे जीओसी पार्ट 6 की। तो 5 पार्ट कर चुके हैं। कल हमने क्रॉस कॉन्जुगेशन को काफी अच्छे से सीखा था, उसके बारे में जाना था, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस किए थे। ठीक है। और कल मैंने आप सभी को एक होमवर्क भी दिया था, उसका आंसर भी बताओ आप सभी बच्चे कि आपने उसका आंसर क्या निकाला और क्यों निकाला है। तो कल जो हमने डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, मैंने पूछा था जो बेंजाइन या अराइन इंटरमीडिएट होता है, जो बेंजाइन या अराइन इंटरमीडिएट होता है, इसमें ऐसे कितने कार्बन है जिनके हाइब्रिडाइजेशन sp है, ऐसे कितनी है। तो देखो भाई, नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट देख के कहेगा कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बच्चा sp बता सकता है कि sp होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पूरे जो 6 के 6 कार्बन होते हैं उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। 6 की 6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है। तो ये एक काफी और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने कल डिस्कस, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। इसका भाई इंटीजर टाइप का N80 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा और जैम में NAT में पूछा भी जा सकता है। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ ना? हो गया है। किरण स्टार्ट हो गया है। रुचिता गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, चलिए भाई। ठीक है, कोई भी sp नहीं है, समझ सही कहा रमेश ने। ठीक है, सारे sp2 हैं, बिल्कुल सही है भाई। अब ऐसा क्यों है कि sp2 है सारे के सारे, ऐसा क्यों है? देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 पाई बॉन्ड आपको जरूर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बने हुए हैं। अब 2 पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे भाई? देखो ये वाला अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो नॉर्मल बेंजीन पैरेलल, देखो ये तो परपेंडिकुलर रहा होगा ऐसे कुछ, ये वाला तो। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल उनके साथ किस में रहा होगा? कॉन्जुगेशन में रहा होगा एक पाई बॉन्ड तो। और एक पाई बॉन्ड क्या रहा होगा? बाहर की तरफ रहा होगा, यानी कि वो बाहर की तरफ रहा होगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट या कहीं पे पार्टिसिपेट करने वाला है नहीं। इसलिए बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन बताई जाती है इन 6 की 6 की sp2। सर एक बार बता दो, लेट आया वीडियो। ओके, देखो भाई, इसमें यही बता रहा था मैं कि इसमें 6 के 6 कार्बन जो आपको लगता है ना कि ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। रीजन हाइब्रिडाइजेशन है ना, यहाँ पे बेसिकली जो पाई बॉन्ड बनता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। मान लो भाई ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे अगर आपने इनके बीच में पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तो ऐसे बना होगा। देखो, एक पाई बॉन्ड तो इनका ऐसे बना हुआ और एक पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया तो ये दोनों ऐसे हुए होंगे। या तो आप इसको लगा लो कि ये परपेंडिकुलर है। अगर देखो ये दोनों ने बनाया है परपेंडिकुलर, तो वो तो बाहर की तरफ गए ना, तो बाहर की तरफ है, उनकी बाहर की तरफ ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, वो रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp 6 के 6 कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई स्टीरियो की तैयारी सारे बच्चे रखना, संडे को टेस्ट होगा। काफी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिए, बना दिया है और जबरदस्त बैलेंस टेस्ट मैंने बनाया है ना। थोड़ा सा अबो मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि चीजें मैंने आपको काफी अच्छी पढ़ाई है। तो तैयारी जम के बढ़िया वाली तैयारी करनी है, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे अच्छे से हर एक टॉपिक पढ़ना जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, उसके अलावा भी एफर्ट्स आपने लगाने हैं, अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अगर मैं आपको बताऊं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमने जीओसी के बारे में बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे पहली क्लास में। एक क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक क्लास में फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, और कल मैंने आपको क्रॉस कंजुगेशन के बारे में पढ़ाया। और ये जो क्लास रही होगी बेसिकली वो आपका मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे। सर टाइमिंग क्या होगा और मार्किंग स्कीम क्या है? बता दूंगा मैं, आने दो। सैटरडे को सब बता दूंगा। सैटरडे को है ना, लगभग 30 क्वेश्चन दूंगा मैं, 30 क्वेश्चन होंगे, मैं सब बता दूंगा आपको, इंतजार करो थोड़ा सा। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई,
तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। काफी बेहतरीन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलेंगे भाई मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो, एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट था, तो वैसे ही आपका मेसोमेरिक और रेजोनेंस, इसको दोनों नाम से ही जाना जाता है। लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन आपको कोई डिफरेंस नहीं समझना। आपको इन दोनों को एक ही बात मान के चलना है कि मेसोमेरिक को बेसिकली हम एम इफेक्ट भी बोलते हैं, एम इफेक्ट, या फिर कई बार इसको आर इफेक्ट भी लिखा जाता है। आप मान के चलो कि एक ही बात है, ठीक है। मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट इसे बोलेंगे। तो होता क्या है भाई, यहाँ पे होता ये है भाई, मान लो आपके पास कोई सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या है भाई, मान लो ये बेंजीन की रिंग है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे हमने कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पे हमने कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है, मैंने वर्ड यूज किया है, जो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे या फिर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ले, तो ये वाला जो इफेक्ट होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या बोलेंगे भाई। देखो, अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है बेसिकली वो भी आपका दो टाइप का होता है। वो आपका प्लस एम भी हो सकता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, और वो दूसरा माइनस एम भी हो सकता है। माइनस एम का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, थ्रू रेजोनेंस। क्या पॉइंट है यहाँ पे कि थ्रू रेजोनेंस होगा, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो थ्रू रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा कि रेजोनेंस से ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा या रेजोनेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा। तो दो टाइप के इफेक्ट है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, ये एक और लोन पेयर होता है, तो क्या ये वाला बॉन्ड आप यहाँ पे ब्रेक करोगे? नहीं ब्रेक कर सकते भाई, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पास पहले ही लोन पेयर है। आप नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, इसको तो हाईली अनस्टेबल कर रहे हो, इसको ही पी पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं ना। यस रुचिता, होता क्या कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जब पी पाई ओवरलैपिंग होती है, पी पाई जो है उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और रेजोनेंस में ही आपका आ जाता है बेसिकली मेसोमेरिक भी, है ना। तो ये थोड़ा सा एक ही बात है, ठीक है। पी पाई कॉन्जुगेशन इसी को बोल सकते हैं रुचिता, कोई इसमें वो बात नहीं है, ओके, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस रिंग को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो कौन डोनेट कर रहा है? ये वाला ग्रुप डोनेट कर रहा है। तो जो ग्रुप डोनेट करता है ना, या तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करे थ्रू रेजोनेंस, उसे हम प्लस एम या माइनस एम, यानी कि जो आपका मेसोमेरिक डिफाइन है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो डिफाइन है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिफाइन होता है कि ये कैसा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है, अगर कोई डोनेट करेगा तो उसे प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे, और कोई विड्रॉ करेगा तो उसे माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। और इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पहला इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट does not depend on distance। ये कोई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जहां तक इसको कॉन्जुगेशन दिखेगा, कि जहां तक यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन सिस्टम दिखेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सिस्टम क्या ना हो, वहां तक आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जहां तक आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा वहां तक आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले इसकी एप्लीकेशन है कि हमारा जो मेसोमेरिक है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा जो पॉइंट आप बोल सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता है, परमानेंट। सर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को थोड़ा बताना। बिल्कुल आशुतोष, टेंशन ही मत लो, बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा, है ना। बहुत इसकी अच्छी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, सारी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है भाई, डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है। और ये आपका जो हमारे व्यू में आया है, हमारे को देखने में मिलता थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, थ्रू कॉन्जुगेशन। बेसिकली आप बोल सकते हो कि कॉन्जुगेशन के थ्रू ऐसा होना, वो आपका बेसिकली क्या होता है, वो आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू होगा। और एक बात और ध्यान में रख लेना कि मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव, एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। मेसोमेरिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन।
क्यों देंगे, मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ, काफी बेहतरीन रीजन समझाता हूँ भाई, ठीक है। समझना, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा आपको, सारे पॉइंट्स बताऊंगा काफी अच्छे से। देखो भाई मेसोमेरिक को क्या क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ समझाने वाली बातें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया भाई, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव लिया, CH2 पॉजिटिव लिया और यहाँ पे कोई मैंने OCH3 लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने CH2 पॉजिटिव लिया और यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। तो क्वेश्चन ये है कि ये A हो गया भाई या आपका B हो गया, या फिर ऐसा कोई ग्रुप लगा लो जो बहुत तगड़ा प्लस आई शो कर रहा हो, है ना। तगड़ा प्लस आई कौन शो कर सकता है भाई आपकी नॉलेज में, यहाँ पे क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लस आई, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमने कोई 3 डिग्री लगा दिया भाई, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, बात मानते हो। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन है, देखो क्या होता है, क्या मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे मेसोमेरिक लग रहा है, और लग रहा है तो किसके लिए मेसोमेरिक वर्ड डिफाइन है। तो ये जो OCH3 दिख रहा है ना, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको क्या कर सकता है, इसको बैक बॉन्ड कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है, ठीक है, इसको डोनेट कर सकता है। तो डोनेशन के बाद देखना यहाँ पे क्या बनेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ यहाँ पे, या क्या होगा कि इसने यहाँ पे डोनेट कर दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब देखो यार बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पे हुई है कि कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये कैसा लग रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसे प्लस एम बोलेंगे, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि कब प्लस एम कब माइनस एम, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडक्टिव से रेजोनेंस को प्रेफरेंस क्यों मिलती है, ठीक है ना। इंडक्टिव से इंडक्टिव को सॉरी मेसोमेरिक को इंडक्टिव से ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं। अब देखो आपका यहाँ पे कितना तगड़ा प्लस आई लग रहा हो, क्या यहाँ पे देखो एक चीज नोट करो कि इस पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इस पूरे कंपाउंड का क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने से जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है ना, प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच भी बोल सकते हैं लेकिन प्लस एच भी उतनी नहीं। तो ये बात आप नोट करो यहाँ पे कि यहाँ पे चाहे कितना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसका ऑक्टेट थोड़ी नहीं कंप्लीट कर सकता है प्लस आई, और ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करेगा तो उसकी इच्छा बनी रहेगी, कोई ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, कोई ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, कोई ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। यहाँ पे तो इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट करके इसको काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा दी है। तो एक ये पॉइंट हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, ये वाली बातें भी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि आपको कहानी समझ में आई कि भाई देखो इंडक्टिव में तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो चीज हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से प्लस आई माइनस आई आ रहा था, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बता दूंगा आपको, काफी अच्छा लगेगा सुनने में कि कौन प्लस आई शो करता है कौन माइनस एम शो करता है। तो देखो भाई ना, एम इफेक्ट जो होता है आपका, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है भाई, मेसोमेरिक इफेक्ट आपका बेसिकली 2 टाइप का होता है भाई, माइनस एम इफेक्ट भी होता है और आपका प्लस एम इफेक्ट भी होता है। माइनस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन, कि ये आपका वो करेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस। तो पहले मैं आपको प्लस एम वाले केस पढ़ा देता हूं कि प्लस एम कौन कौन सो करेंगे। तो देखो भाई सीधा सा सिंपल सा तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, है ना। एग्जांपल के तौर पे ले लो सर, बी बता दीजिए, बी बता दीजिए। बी में क्या बताऊं भाई, अरे बी में तो कुछ नहीं है, बस अरे बी में तो बस प्लस आ ही जाएगा, ठीक है, बी में तो प्लस आ ही जाएगा। प्लस आई जाने से इसका ऑक्टेट थोड़ी नहीं कंप्लीट होगा। क्या इंडक्टिव के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या बॉन्ड कोई फॉर्मेशन थोड़ी नहीं होती इंडक्टिव के थ्रू। इंडक्टिव के थ्रू तो आपका चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड थोड़ी नहीं बन जाएगा। ये यहाँ पे भी ऐसा का ऐसा बना रहेगा, जो कि यहाँ पे हुआ ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ये यही रहेगा बस। अब ये है कि इसके पास मान लो पहले इसके पास मान लो 5 रोटी की कमी थी, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इस भाई साहब ने क्या कर दिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसने क्या कर दिया, 5 के 5 देके उसकी पूरी भूख मिटा दी एक बार, ऐसा आप समझ सकते हो भी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, देखो अब बात करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं कि भाई देखो रिंग है, रिंग आपका या कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बेसिकली रिंग के लिए बता रहा हूं पहले मैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा सिस्टम लगा हो, है ना, कोई भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम लगा हो और उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डायरेक्टली अटैच एटम पर, है ना, उसके जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ उसके डायरेक्टली अटैच जो एटम है, अगर उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, क्या रहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा,
कि नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा, तो वो हमेशा वो वाला जो एटम है, वो वाला जो ग्रुप है, वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, वो वाला ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ठीक है सर, एक बात, अगर ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग से कार्बन को 100% स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, बट सेम टाइम पे डोनेशन के बाद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसकी वजह से तो अनस्टेबिलिटी आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आशुतोष ने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आशुतोष ने। देखो आशुतोष, बात क्या है यहाँ पे, मान लो इसको मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूं, मान लीजिए कुछ ऐसे समझा सकता हूं। देखिए कि भाई मान लीजिए एक घर में दो भाई हैं, एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है। क्या कि इस भाई के पास तो ठीक ठाक है, अपना गुजारा चल रहा है ना, ये अच्छे से काम कर रहा है, अपना काम चल रहा है इसका। लेकिन इसने देखा कि इसका जो छोटा भाई है या बड़ा भाई जो भी है, उस बेचारे को बड़ी तंगी है, बहुत ज्यादा तंगी आ रखी है। ठीक है, इसके पास चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पड़ी है। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे समझ लो कि ये वाला क्या है भाई, ये वाला एक टीचर है जिसके पास तीन बोर्ड पड़े हुए हैं भाई। ठीक है, जिसपे वो पढ़ाता है एक बोर्ड पे ही है, मान लो ये भी टीचर है और ये भी टीचर है, दो टीचर है, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। इसके पास 3 बोर्ड पड़े हुए हैं, वो सिर्फ एक बोर्ड या 2 बोर्ड यूज करता है। ठीक है, एक बोर्ड या 2 बोर्ड यूज करता है। इसके पास क्या है, किसके पास एक भी बोर्ड नहीं है ना। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी अनस्टेबिलिटी है। अगर ये एक ही कोचिंग में पढ़ाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, तो काफी अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, ये बात हुई। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा भाई देखो यार, मेरे पास है तो मेरे 3, मैं क्या करता हूं, मैं एक बोर्ड आप ले लो भाई, यूज कर लो, जब तक आप पढ़ाओ, मेरा क्या काम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है आशुतोष, यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट है। पहले इस पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। मैं मान लेता हूं कि इसमें -70 की अनस्टेबिलिटी आई हुई थी, है ना, -70 की अनस्टेबिलिटी आई थी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। अब जैसे ही रेजोनेंस हुई, जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई, इसमें जो स्टेबिलिटी आ गई, वो कितने की स्टेबिलिटी आ गई, मैं कहता हूं कि +70 की स्टेबिलिटी आ गई। प्लस, या आप मान लो कि बस ये जो -70 की अनस्टेबिलिटी थी ये खत्म हो गई। अब यहाँ पे कितनी 0 है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने से उसका ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट नहीं है ना। ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट होना मतलब वो उसकी हमेशा इच्छा बनी रहेगी कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अब मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से -20 की अनस्टेबिलिटी आ गई, इसकी वजह से -20 की स्टेबिलिटी आई। अब मुझे बताओ कि ए ज्यादा स्टेबल या बी ज्यादा स्टेबल है। भाई यहाँ पे -70 है, यहाँ पे -20 है, और माइनस में जितनी कम रकम होती है, जितनी कम डिजिट होती है, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। ये रीजन है आशुतोष। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं सही से समझा पा रहा हूं आपको। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना ठीक है, अरे देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया ताकि पूरा कंपाउंड स्टेबल हो जाए, ताकि उस स्टेबिलिटी को, है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आई। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी जितनी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही थी। ठीक है, ठीक है आशुतोष, समझ में आई बात। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। ठीक है, समझाया मैंने, पूछा करो ऐसी ऐसी बातें कि क्या है जी मामला है, समझ में आई बात। आशुतोष क्लियर है या नहीं, ये पॉइंट बता देना भाई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा भाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डायरेक्टली अटैच एटम पर सर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, वो भी आपका स्टेबल पॉइंट है। लेकिन ऑक्टेट वाला रूल देखो काफी जगह उसका यूज होता है भाई, ऑक्टेट वाले का ना। ऑक्टेट थ्योरी सबसे पहले आपको ऑक्टेट थ्योरी पढ़ाई जाती है केमिकल बॉन्डिंग में, 11th क्लास से पढ़ाने लग जाते हैं, उसका बड़ा कुछ यूज रहा होगा इसीलिए पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डायरेक्टली अटैच एटम पर आपका कैसा है भाई, कोई लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला जो एटम होगा, है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा, वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, +m इफेक्ट शो करेगा। मतलब कि नॉर्मल ऑक्सीजन और पॉजिटिव ऑक्सीजन चार्ज कंटेनिंग अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नियरली सेम स्टेबल होगा। यस क्लियर, ओके ठीक है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरा कंपाउंड तो स्टेबल हो गया ना, बिल्कुल सही बात कही किरण ने, यही बात मैं समझाना भी चाह रहा था, आपको समझ में भी आ गई, बहुत बेहतरीन बात थी ये। ठीक है, तो क्या ये वाली बात समझ में आई? तो इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, +m के बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, +m के बहुत सारे एग्जाम्पल।
ये आपके सारे एग्जांपल है प्लस एम के, जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो आप फिनोल का ले सकते हो, सबसे पहला एग्जांपल आप फिनोल का ले सकते हो, ठीक है। OH, क्या यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस रिंग पे जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड? ऐसे रेजोनेंस पॉसिबल है, यस। यानी कि ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है भाई? प्लस एम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखना भाई, एक बात देखना सभी बच्चे एक बात देखना, यहाँ पे OH कैसा काम कर रहा है भाई? यहाँ पे इसमें A में OH किस तरीके का काम कर रहा है और B में OH किस तरीके का काम कर रहा है। देखता हूं कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे समझते हैं मेरी बातों को, अच्छे से फील करते हैं। A में OH कैसा है और B में OH क्या है? A में क्या काम कर रहा है और B में क्या काम कर रहा है? बताओ भाई। देखो भाई, ए में जो है वो कॉन्जुगेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो प्लस एम की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे OH आपका माइनस आई इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है भाई? माइनस आई की तरह काम कर रहा है। मैंने आपको पढ़ाया कि OH माइनस आई की तरह काम करता है, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं तो वो माइनस आई की तरह काम करेगा। यहाँ पे OH प्लस एम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि रेजोनेंस कॉन्जुगेशन से अटैच है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे OH माइनस आई के इफेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो OH माइनस आई की भी तरह काम कर सकता है, OH प्लस एम की तरह भी काम कर सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि वो माइनस आई है या वो माइनस एम है, सॉरी प्लस एम है, ठीक है। सर ए में OH का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ए में कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल प्लस एम माइनस आई, बिल्कुल सही कहा रमेश ने। तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई, कभी कंफ्यूज हो जाओ इन बातों में, ठीक है। इन बातों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अनामिका आई हुई है क्या? अनामिका आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन भेजा था, वो बड़ा मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आपके है ना आपको तरीके से पढ़ाता हूँ सारी चीजें। ए में प्लस एम और बी में माइनस, इंडक्टिव, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, ये हो गया। उसके बाद देखना भाई, बहुत अच्छे पॉइंट बताऊंगा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है ना, खूब काम आएंगे, जबरदस्त काम आएंगे। यहाँ पे NH2 लगाया मैंने भाई, इसका कॉमन नेम क्या होता है भाई? इसे एनालीन बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? एनालीन। इसे क्या बोला जाता है? फिनोल, ठीक है, एनालीन फिनोल। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, फिर इनका एक कंपेरिजन करवाता हूं बहुत अच्छा। यहाँ पे OCH3, ठीक है, OCH3, ओके अनामिका, वेरी गुड। तो देखो भाई, बात ये है कि ये प्लस एम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ पे प्लस एम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि रिंग के डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी यहाँ पे प्लस एम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं BC लिख दिया है, बाद में डिस्कस करूंगा इनके बारे में। मैं ये भी पूछूंगा किसका प्लस एम ज्यादा और क्यों। सोचो, जब तक मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जब तक सोचो कि किसका प्लस एम ज्यादा और क्यों, ठीक है, सोचो जब तक, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका कोई OR हो सकता है, OR है ना। यहाँ पे आपका कोई SH हो सकता है, SH, ठीक है, SH भी यहाँ पे आपका हो सकता है, बेसिकली बहुत सारे हैं। एनिजोल, यस C वाला डिस्कस करेंगे भाई। हाँ, C वाले एनिजोल भाई, बिल्कुल सही कहा, एनिजोल है ये, इसका कॉमन नेम एनिजोल होता है। और भी बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास ऐसे यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं भाई, जो अपना, जैसे आपके अमाइन लगा लो भाई, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, सारे अमाइन कैसे काम करते हैं भाई? सारे अमाइन प्लस एम का काम करते हैं। सारे अमाइन किसका काम करते हैं भाई? प्लस एम का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो और एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पे OC+OCH3 आ जाए, तो देखो ये कुछ केस ऐसे हैं जो देखना पड़ेगा, कभी वो प्लस एम की तरह काम करेंगे, कभी वो माइनस एम की तरह काम करेंगे। अच्छा भाई देखो, बात ये है यहाँ पे कि जो आपके हेलोजन्स है, वो भी आपका, हेलोजन्स की 3 क्वालिटी है भाई, हेलोजन्स 3 तरीके के काम करते हैं, देखना भाई। यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन लगा दूं, ब्रोमीन लगा दूं, ये सारों के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या वो डोनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका प्लस एम शो कर सकते हैं। फ्लोरीन हेलोजन्स प्लस एम शो कर सकते हैं। क्लोरीन वाला तो प्लस एम भी शो करता है, माइनस एम भी शो करता है, माइनस आई भी शो करता है, तीनों का शो करता है। CBA, अच्छा गलत है आशुतोष,
बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। ठीक है, तो भाई ये भी आपका देखो, ये जो क्लोरीन है वो माइनस एम की तरह भी काम करता है, प्लस एम की तरह भी काम करता है और माइनस आई की तरह भी काम करता है। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है उसके ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई भी स्पीसीज जो कॉन्जुगेशन के साथ जुड़ा हुआ है और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो आपका रेजोनेंस की, वो आपका प्लस एम की तरह बिहेव करेगा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसके खूब क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं भाई, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं भाई, सीखना ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ये आपका OH है, इसको मैंने A बोला। ठीक है, ये आपका यहाँ पे NH2 एनालीन है, खूब यूज होगा भाई ये वाला टॉपिक, NH2 है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है C, इन्हीं का यूज होता है हर जगह, जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा बार बार इन्हीं टॉपिक का यूज होगा, है ना। अब बात ये आती है भाई, बताओ किसका प्लस एम का ऑर्डर क्या रहा होगा, इसका प्लस एम का ऑर्डर क्या रहा होगा, बी मोर प्लस एम देन सी। यस 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 यस, ABC CBA सभी का गलत है, जगराता कुछ कुछ सही बोल रहा है, रुचिता ने भी ठीक बोला, लगभग ठीक बोला, विनय ने बिल्कुल गलत बोला है। देखो यार एक बात देखो, डोनेट ये भी करेगा, डोनेट ये भी करेगा और डोनेट ये भी करेगा, उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है सर, बी में लोन पेयर ज्यादा है तो प्लस एम ज्यादा होगा क्या? नो अनामिका, अरे बी में ज्यादा लोन पेयर कहां से आ गए, बल्कि सी में ए में ज्यादा लोन पेयर है, इसके पास तो एक ही लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा होता है कि आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो, कहानी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी, कहानी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगी। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करो और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करो, तो जैसे ही आप इसके रेजोनेटिंग यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और तीसरा क्या होगा कि OCH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे बताओ कि रेजोनेंस तो सिमिलर, अब कौन डोनेशन ज्यादा करना चाहेगा, कौन खुशी खुशी डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर की? तो मैं कहूंगा कि B सबसे अच्छा। क्यों बी सबसे अच्छा? सारे पीरियड के एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो डोनेशन के बाद ऑक्सीजन अब कह रहा है यार ये तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया बट मैं खुद अनस्टेबल हो गया अब, है ना, इलेक्ट्रॉन देके मैंने बड़ी भूल कर दी। नाइट्रोजन कह रहा है यार मैं तो खुश, मतलब देखो देना दोनों चाह रहे हैं, लेकिन खुशी किसको है ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की? NH2 को है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बी सबसे अच्छा प्लस एम शो करेगा। ABC में से बी सबसे अच्छा प्लस एम शो करेगा। अब बात करते हैं कि OH और OCH3 में से कौन करेगा भाई, इसके ऊपर क्या कंसेप्ट लगाएं? दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो भाई क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्या यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल है ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बी का ज्यादा, इसलिए बिल्कुल सही आशुतोष, बिल्कुल सही। देखो है क्या, इस पॉइंट को आप समझो कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो क्या यहाँ पे डेल नेगेटिव ज्यादा रहा होगा? पॉजिटिव तो दोनों के ऊपर बराबर आ गया भाई, ठीक है, पॉजिटिव तो दोनों के ऊपर बराबर आ गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है एज कंपेयर टू OH, एज कंपेयर टू OH। क्या यहाँ पे आपका कम डेल नेगेटिव आया होगा? तो ज्यादा डेल नेगेटिव है तो पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबल करेगा, और कम डेल नेगेटिव है तो पॉजिटिव को इतना ज्यादा स्टेबल करेगा नहीं। तो अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछे भाई, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो पूछे, काफी बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सभी बच्चे, खूब बहुत जबरदस्त यूज है इसका। तो यानी कि सबसे अच्छा जो प्लस एम शो करता है वो NH2 शो करता है, उसके बाद जो शो करता है वो OH शो करता है, उसके बाद जो शो करता है वो OR शो करता है। रीजन मैंने आपको बता दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यूज देखना कितने आएंगे, फिर आप कहोगे इसके बहुत जबरदस्त यूज होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त यूज होंगे इसके। ठीक है, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट। बताओ भाई, पॉइंट क्लियर है? तो ये होता भाई एग्जैक्ट इसका रीजन जो मैंने आपको बताया है, तो इस रीजन से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई।
एक बार और, अच्छा अभी बताता हूँ दोबारा मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई है, मुझे ये भी पता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई है, मैं बताता हूँ एक बार रुको। देखो इसमें बेसिकली ये बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, ठीक है। एक बार रुको मैं चेक कर रहा हूँ इसमें, हाँ ठीक है। देखिए अब बात ये हो रही कि ओ आर और ओ एच में कंफ्यूज हो आप, ठीक है। देखो ये आपका ओ एच है, ये आपका यहाँ पे ओ आर, ये ऐसा एग्जांपल मैंने आपको उसमें माइनस आई में भी पढ़ाया था। यस सर क्लियर, फिर से बता दो, ओके अभी बताता हूँ दोबारा। यहाँ पे आपका CH3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना 1.4 है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, यस अभी ने सीखा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो क्या मैं यहाँ पे बड़ा डेल नेगेटिव बना दूं, बड़ा डेल पॉजिटिव बना दूं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना भाई, ये 3.5 होता है, तो ये आपका 2.5 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो क्या यहाँ पे मैं छोटा डेल नेगेटिव बना दूं, क्या मैं यहाँ पे छोटा डेल पॉजिटिव बना दूं, ये बात समझ में। अब देखो रेजोनेंस के थ्रू इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी आया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डेल नेगेटिव ज्यादा था, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर गया, है ना, मतलब इतना नहीं कि पूरा बैलेंस कर दिया, लेकिन एज कंपेयर टू OCH3 बहुत ज्यादा बैलेंस कर दिया। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे छोटा डेल नेगेटिव, तो इस वजह से OH का प्लस M ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OR। बोलो भाई, बोलिए, समझ में आई बात? कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इस पॉइंट में किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम हो तो होनी नहीं चाहिए भाई, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। बट डोनेटिंग के की बात है तो O से अल्काइल ग्रुप कंबाइन है ना। रमेश मैंने आपको बताया था कि ये गलती मत करना, ये गलती नहीं, ये कोई प्लस आई माइनस आई का फंडा तोड़नी है। अरे प्लस आई किसकी वजह से आया था, प्लस आई को जन्म, माइनस आई को जन्म दिया किसने था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने। आप इसका प्लस एम कैसे, प्लस आई कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, प्लस आई नहीं लगा सकते। और इनडायरेक्टली देखो तो प्लस आई तो लग रहा है CH3 का, लेकिन वो कुछ अलग वे से लग रहा है। इंडक्टिव फैक्ट को लाने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मैंने आपको इंडक्टिव फैक्ट में भी पढ़ा था ये वाला पॉइंट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा OH पे देन CH3 का, हाँ नहीं नो ये नहीं लगेगा सर। अल्काइल इज डोनेटिंग ग्रुप होता है तो डोनेटिंग, अच्छा नहीं गलत है रमेश, ये वाली बात गलत है। मैंने आपको माइनस आई में भी बताई थी कि फिर तो इस हिसाब से आपका जो है माइनस आई में भी ऑर्डर चेंज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, यही है फिक्स, ये बात याद रखना सर। पूरा ऑर्डर ही बता दीजिए प्लस एम माइनस एम। यस बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अरे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। ये समझ में आना बड़ा जरूरी है। रुचिता एंड रमेश आपको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रुचिता एंड रमेश पॉइंट क्लियर है या नहीं है? आप यहां पे इंडक्टिव मत लगाओ, इंडक्टिव नहीं लगा सकते आप, यहां पे इंडक्टिव नहीं लगेगा। पहले यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने जन्म दिया था इंडक्टिव को, तो पहले जिसने जन्म दिया था उसको अप्लाई करो, ठीक है। ये मैंने आपको माइनस आई में भी काफी अच्छे से बताया था। अब देखो भाई एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है। चलो पहले मैं ऑर्डर लिखवा दूं, फिर मैं और अच्छे से समझा पाऊं क्या पता चीजों को। तो भाई प्लस एम का ऑर्डर लिख लो, प्लस एम का। सर इंडक्टिव और मेसोमेरिक को रिलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कब कर सकते हैं रिलेट, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन आने दो, सब समझ में आ जाएगी कहानी अपने आप ही तुम्हें, ठीक है। तो भाई सबसे अच्छा जो प्लस एम शो करता है वो आपका CH2 नेगेटिव करता है। उसके बाद जो प्लस एम शो करता है वो NH2 नेगेटिव करता है। उसके बाद जो प्लस एम शो करता है वो O नेगेटिव करता है। उसके बाद जो शो करता है वो NH2 करता है। उसके बाद जो शो करता है आपका वो NHR करता है, ठीक है। उसके बाद जो शो करता है NHR2 करता है। उसके बाद जो शो करता है वो OH करता है। उसके बाद जो शो करता है वो OR करता है। उसके बाद जो शो करता है वो ये वाला करता है, ठीक है। ये वाले देखो, ये तो नेगेटिव थे, इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, देखो इस CH2 के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, इसको तो देने की लगी हुई कि कोई ले लो, ठीक है। हाँ सर, इंडक्टिव इफेक्ट होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम 1.7 से ज्यादा होगा। बोल सकते हैं, लेकिन
है ना जाओ, इन पॉइंट के ऊपर ना जाओ, है ना, ये डाटा वाटा मत याद करो आशुतोष, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझो जो बात मैंने बताई, ठीक है, समझ सकते हो, ऐसी बात भी बिल्कुल है। तो ये कुछ ऑर्डर बताया भाई मैंने। अब देखो यार नाइट्रोजन के क्यों पहले आ रहे हैं ऑक्सीजन वालों से, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर डोनेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पाए ना मेरी बात को? काफी बेहतरीन और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? इंग्लिश बोल दी मैंने थोड़ी सी आज ठीक है, चलिए भाई। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको सारा, अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो भाई गलती मत कर देना, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा, बताऊं किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पूछे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो एप्लीकेशन में ही बात करेंगे, उसके ऊपर अभी नहीं जाते हैं, लेकिन भाई इन ऑर्डर को ध्यान में रख लेना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस ऑर्डर को ध्यान में रख लेना, नहीं बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये ऑर्डर गलत करोगे फिर कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। फिर तो माइनस आई को प्लस आई को सबको रिलेट करेंगे, इंतजार करो, थोड़ा सा रिलेट करेंगे, बिल्कुल चीजें रिलेट करेंगे एक दूसरे से। अब उसके बाद बात करते भाई माइनस एम की, ठीक है। माइनस एम की बात करते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करता है, ये करेगा भाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा भाई इलेक्ट्रॉन? देखो ऐसा होगा कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, मान लो ये रिंग लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक एक्स एटम लगा हुआ है, ठीक है। वाओ इट्स अमेजिंग सर, यस आशुतोष, ठीक है, मस्त बोले हो सर। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बोलनी नहीं आती मुझे बिल्कुल भी, लेकिन है ना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि बोलनी तो पड़ेगी भाई, है ना। ये भाई अगर आपको ऐसा कभी लगे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डायरेक्टली अटैच एटम अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ, वर्ड यूज किया गया है अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ, अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ डबल या अनसैचुरेटेड बॉन्ड कौन से, डबल या ट्रिपल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगाओ। देखो ऐसे सिंपल ट्रिक होती है, ये बेस है बस, और ये आपको याद हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि मैंने क्या बोला कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डायरेक्टली अटैच एटम अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो वहां पे वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, ये वाला पूरा सिस्टम कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये वाला पूरा इफेक्ट कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। कैसा शो करेगा भाई, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। बात आई समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, नहीं आई तो समझा देते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहला और बेहतरीन एग्जाम्पल इसका जो लिया जा सकता है वो NO2 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, नाइट्रो। आपको बार बार देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है क्या कि इसके साथ नाइट्रोजन लगा, और नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड बॉन्ड के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ। तो क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और ये वाले बॉन्ड को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस NO2 ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि यहाँ पे NO2 किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस एम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? उसके बाद देखो भाई सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड SO3H भी आपका कैसा होता है भाई, यहाँ पे भी क्या है, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो सल्फर है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी आपका, मैंने सीधा सा तरीका बता दिया। उसके बाद साइनाइड ले लो भाई, है ना। साइनाइड वाला भी केस ले सकते हो कि यहाँ पे C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये यहाँ पे माइनस एम का काम कर रहा है। तो माइनस एम कौन शो करेंगे भाई, सोचो थोड़ा सा, माइनस एम कौन शो कर सकते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो, वो सारे कैसे, ठीक है सर। NO तो दोनों इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम माइनस एम, नहीं अभी नहीं, कैसे शो करेगा भाई, बताओ कैसे शो करेगा? देखो आपकी बात देखो, बड़ी मिस्टेक आपको खुद समझ में आ जाएगी, है ना। आप है ना वोलेशन कर रहे हो बहुत बड़े रूल का, ये बात कहेंगे, ये वाले इसका आप बड़ा वोलेशन कर रहे हो। देखो आप कह रहे हो कि ये वाला लोन पे डोनेट कर दे, करवाओ लोन पे डोनेट, लो जी करवाया, करवाते ही ना आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बड़ा
बहुत बड़ा गुनाह कर दिया केमिस्ट्री में, और समझ गए होगे कि क्या गुनाह कर दिया है। इसीलिए जो NO की बात कर रहे हो, मैं NO2 की बात कर रहा हूँ भाई, NO2 की। NO बेसिकली, NO भी नहीं शो करता, NO भी शो नहीं करता बेसिकली, हम ऐसा कह सकते हैं। देखो भाई 5 बॉन्ड बन गए, 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है सर। N पर लोन पेयर तो है अभी ना, बात तो आपकी सही है, लोन पेयर है, लेकिन वो डोनेट करने, मान लो है ना, मान लो है ना कि किसी के पास 1 लाख रुपए है और चल रहा है लॉकडाउन हमारे देश में, और वो 1 लाख के 1 लाख रुपए किसी को डोनेट कर दे, खुद का क्या हाल होगा बेचारे का, है ना। उसने ये तो देखा कि मैं किसी की हेल्प कर दूं, लेकिन सर अगर ग्रुप ही NO हो तो देखो NO की बात कर लेते हैं, NO की बात कर लेते हैं। देखो NO में क्या होता है, NO की कहानी कुछ अलग होती है, NO की कहानी कुछ अलग होती है, ठीक है। कैसे सर, बताया तो है मैंने, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। NO का मतलब क्या समझते हो आप, NO में होता है आपका यहाँ पे, इसका जो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, वो 2.5 होता है। NO का जो बॉन्ड ऑर्डर वो 2.5 होता है। तो आप देखो भाई, वैसे आप वोलेट कर रहे हो इस चीज को भी, यहाँ पे आप लगभग जो बॉन्ड बनेंगे वो 4.5 बॉन्ड बन जाएंगे, लगभग 4.5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो वो भी चीज नहीं है। फिनाइल के ऊपर NO कैसे पॉसिबल होगा विनय? हो सकता है पॉसिबल, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। NO पॉसिबल हो सकता है भाई। NO का बॉन्ड ऑर्डर पता है तुम्हें क्या होता है? NO का बॉन्ड ऑर्डर देखो भाई, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर की, ठीक है। अब इसके पास 5 थे, 2 इसके साथ शेयर किए, ये वाली कहानी है, ठीक है। और अब होता क्या है बेसिकली, 5 में से 2 इसके साथ शेयर किए और 2 इसके पास हैं, 2 इसके पास है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है भाई? 8 to 7 15, 2.5 ही होता है, 2.5 ही होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो NO वाला कोई अच्छा वो नहीं है भाई, है ना। NO का कोई नहीं देखा जाता, जो केस देखे जाते हैं मैं बेसिकली वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो केस देखे जाते हैं बेसिकली मैं वही आपको बता रहा हूँ, लेकिन NO2 कभी भी शो नहीं करेगा, है ना। NO का वैसे कभी -M भी नहीं देखते हम, NO का -M भी नहीं देखेंगे, अगर देखे तो -M करेगा, वो +M नहीं करेगा, ठीक है। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट मैं आपको ऑर्डर लिखवा देता हूँ भाई, ऑर्डर ऑफ -I, ऑर्डर ऑफ -I का ऑर्डर लिखवा देता हूँ, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, खूब बेहतरीन एप्लीकेशन इसकी, बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की रेजोनेंस जो है वो काफी जगह लगती है, काफी प्रभावी होती है रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस कैसी होती है? काफी प्रभावी होती है। सर कॉन्जुगेशन में हो रहा है डबल बॉन्ड एंड तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बोले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन देखा नहीं जाता। NO का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है ना, 7 और 8 15 यार, 1.5 नहीं होता, 2.5 होता है NO का बॉन्ड ऑर्डर। हाँ सुतोष ने चेंज कर लिया, MOT की ट्रिक बता रखी है इतनी जबरदस्त, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2.5 है ना, नहीं पता बता देंगे। तो सबसे अच्छा जो शो करता है भाई CH2 पॉजिटिव, सबसे बेहतरीन +M होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसको इतनी स्टेबिलिटी मिलती है कि किसी को नहीं मिलती। सबसे बेहतरीन जो -I शो करता है वो CH2 करता है, उसके बाद आपका NO2 करता है, उसके बाद आपका कार्बन साइनाइड करता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH करता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड OR करता है, उसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। तो ये कुछ कॉमन है भाई जो यूज किए जाते हैं, जो कुछ कॉमन है जो यूज किए जाते हैं, ये काफी अच्छा -M इफेक्ट शो करते हैं, ये काफी अच्छा -M इफेक्ट शो करते हैं। तो ये वाली बात मेरे हिसाब से +I -I के बारे में आपको समझ में आई होनी चाहिए, ठीक है। +M और -M के बारे में समझ में आई होगी। अच्छा भाई, क्या क्लोरीन +M शो कर सकता है? क्या क्लोरीन -M इफेक्ट शो कर सकता है? मुझे ये बताओगे, क्या फ्लोरीन कर सकता है? देखो यार एक केस पढ़ा देता हूं आपको थोड़ा सा। ये वाला केस है, इसकी रिएक्शन मैंने बेस के साथ करवाई, NaOH के साथ करवाई, तो क्या बनेगा भाई इसके साथ रिएक्शन करवाने से? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव आया हुआ, यहाँ पे भी ये रहा। अब इस क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। सो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्लोरीन बेसिकली आपका -M की तरह भी काम करता है, +M की तरह भी काम करता है, और -I की तरह भी काम करता है।
लेकिन ओवरऑल ये देखा जाता है कि जितने भी हैलोजन होते हैं उनका ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट ही होता है। जितने हैलोजन होते हैं उनका ओवरऑल कैसा इफेक्ट होता है भाई, उनका माइनस आई इफेक्ट ही होता है। तो हैलोजन आपका कैसा इफेक्ट शो करते हैं, हैलोजन्स आपका माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। माइनस एम को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर आपका प्लस एम को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर माइनस एम को प्रायोरिटी दी जाती है। ये वाली बात आप ध्यान में रखना। और जो फ्लोरीन है वो माइनस एम शो नहीं करता, ये तो एक्सेप्शन है ना। यहाँ मेटा पीएम होगा, पीएम होगा, माइनस एम होगा, इनो कर सकता भाई, मैंने बता दिया आपको बात, ठीक है। बात समझ में। लेकिन ओवरऑल जो हैलोजन्स होते हैं वो या कॉन्जुगेशन का पार्ट हो या वो कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो, वो माइनस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। हैलोजन्स कैसा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। समझ पाए मेरी बात को। अब आओ भाई, मेरे कुछ याद आया था कि मुझे वो करवाना था। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खूब काम आएगा, खूब काम। खूब समझते हो ना, खूब समझते हो मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, इसको मिस्टेक मत कर देना। जिसको इसने देखना नहीं आया वो बड़ी गड़बड़ी कर देगा भाई। देखो मैं लिख रहा हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेटिंग बेसिकली बोल सकते हैं, ऑपरेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मेसोमेरिक होता है और ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है। वो सिर्फ किस किस पे लगते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगते हैं भाई। रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट आपका सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। ये वाली बात समझ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों लगेगा जी, बता तो दो, हमें कैसे पता लगे। सर हैलोजन प्लस एम नहीं शो करेगा, लोन पेयर है तो डोनेशन के लिए। अभिनय कुछ देखो, मैं ये कह रहा हूं करेगा माइनस एम कर सकता है। मैं ये कहा कि कर सकता है, करता तो वो माइनस एम है, ओवरऑल तो माइनस एम इफेक्ट, सॉरी माइनस आई करता है, ओवरऑल तो माइनस आई। अरे मेटल कार्बोनिल में, अच्छा फिर तो मैंने जो बातें आपको पढ़ाई थी, जो मैंने आपको गोज इफेक्ट में पढ़ाई थी कि फ्लोरीन ने क्या कर लिया था, फ्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो फ्लोरीन को तो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, लेकिन करता है ना। समझाने के लिए समझाई जाती है ये चीजें, आपको कर सकता है भाई। हैलोजन्स माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। बात आई है समझ में या नहीं आई, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑपरेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों, समझो भाई इसका रीजन। इसका रीजन एक बार समझाऊंगा आपको, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, ये वाला ग्रुप कैसा इफेक्ट शो कर रहा है भाई, CH2। यहां पे जो CH2 है ना, वो आपका माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और यहां पे ये बेंजीन रिंग कैसा इफेक्ट शो कर रही है, ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रही है, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैंने ये बात क्यों बोली कि ये सिर्फ प्लस एम और माइनस, ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है, समझना भाई ध्यान से। देखो इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करोगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, कैसी रेजोनेटिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। उसके बाद दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करोगे तो दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई है वो कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ पे CH2 हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज अपीयर ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, नॉट ऑन मेटा। सो मेटा सो नो नहीं करता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा जगराता ने, बहुत बेहतरीन जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अब देखो भाई, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल होगी, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे पॉसिबल होगी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे। क्या आपने एक बात नोट की यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाली कैसे बनाओगे, नेक्स्ट वाला बनाओगे तो सेम नहीं आएगा, एटम्स की पोजीशन बेसिकली चेंज हो गई है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, इसके बाद एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। वो कैसे बनेगी भाई, आपका यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे आपका CH2 पॉजिटिव। तो 5 रेजोनेटिंग, और ये दोनों सेम नहीं है, A और B सेम नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज नोट की, पता नहीं की या नहीं, मैं करवा देता हूँ। क्या यहाँ पॉजिटिव सिर्फ ऑर्थो पे आया है,
क्या यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ पैरा पे आया है, क्या यहाँ पॉजिटिव फिर से ऑर्थो पे आया? देखो इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को मेटा। देखो एम बनता हुआ दिख रहा है, एम, ये देखो एम बनता हुआ दिख रहा है आप सभी को। देखो अगर यहां से कोई देखेगा तो उसको एम बनता हुआ दिख रहा है, तो ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होती है। इसी प्रकार ये भी मेटा होती है, ये ऑर्थो होती है, ठीक है। तो जो रेजोनेंस वो सिर्फ किस पोजीशन पे लगता है? रेजोनेंस किस पोजीशन पे लगता है? ऑर्थो एंड पैरा पे लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे नहीं लगता। मेटा पे कौन लगेगा? मेटा पे माइनस आई लगेगा। तो ये वाले सारे ग्रुप समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो रेजोनेंस इफेक्ट उसको आप कहां पे लगाओगे? यहीं पे लगाओगे। अच्छा भाई, एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इनकी? इतनी आप बात बता रहे हो तो कुछ एप्लीकेशन भी है क्या इनकी? जबरदस्त एप्लीकेशन भाई, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देख सकते हो। क्या देख सकते हो? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि प्लस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे काम करती हैं ये चीजें, कैसे हमें चीजें समझ में आएंगी। तो देखो भाई क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ये A हो गया आपका कार्बोकटाइन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मैंने लगा दिया B, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने OCH3 लगा दिया, ठीक है। ये हमारा B हो गया। यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका NO2 लगा दिया भाई, NO2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये आपका C बन गया भाई, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, बताओ भाई सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन बताओ भाई, ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर बताइए। देखो भाई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी चीजें, बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी चीजें। कैसे भाई? देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गए, देखा कि ये वाला ऑर्थो पे लगा हुआ है, लोन पेयर भी है, ये किसकी तरह काम कर रहा है? प्लस एम की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देगा, यस इलेक्ट्रॉन देगा, ओके सही। ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है? ऑर्थो पे लग रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई? माइनस आई। ऑर्थो और पैरा पे आपको मेसोमेरिक को डोमिनेशन देना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहीं आ रही है, देखो रेजोनेंस के थ्रू ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस। ये कैसा इफेक्ट शो? अरे OCH3 तो सर ने पढ़ाया था, प्लस एम शो करता है। क्या आंसर होगा भाई? सबसे ज्यादा देखो ये नजदीक लगा हुआ है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यानी कि B लगा दे ना। ये दूर लगाओ तो कम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, D लगा दे, ठीक है। A में कोई ना ले रहा ना कोई दे रहा तो A लगा दे, और सबसे कम C लगा दे। बहुत सारे बच्चे ये आंसर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कोई महान बच्चा आएगा जो लगाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन भाई ये आंसर नहीं होता, आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो OCH3 है ना, ये कैसा काम कर रहा है? ये मेटा पे है, और OCH3 मैंने क्या पढ़ाया था आपको? माइनस आई शो करता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेंस इफेक्ट शो ही नहीं होता है। मेटा पोजीशन पे तो रेजोनेंस इफेक्ट शो ही नहीं होता है। अगर रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होगा तो फिर कैसा OR का कैसा होता है? फिर पहले प्रायोरिटी मेसोमेरिक को देनी है, उसके बाद किसको प्रायोरिटी देनी है? उसके बाद किसको प्रायोरिटी देनी है? उसके बाद प्रायोरिटी देनी है आपको इंडक्टिव को, उसके बाद इंडक्टिव को। तो देखो भाई मैंने देखा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सबसे ज्यादा डोनेशन ये दे रहा है, बेहतरीन डोनेशन दे रहा है, जबरदस्त डोनेशन दे रहा है, तो B की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा हुई। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है माइनस एम के थ्रू, माइनस एम के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस एम के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सबसे अनस्टेबल होगा C, सबसे अनस्टेबल होगा C। अब बात करते हैं इस A और D में, तो इस A और D में A ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि D में माइनस आई लग रहा है, वो उसको अनस्टेबल कर रहा है। ये करेक्ट आंसर होगा BADC, BADC। गलत है आशुतोष, आशुतोष कैसे सोच रहे हो यार? गलत है आशुतोष, गलत है। BADC, सॉरी BDAC अभी भी गलत है, BD नहीं आएगा, BA आएगा। नहीं समझ पाएगा? कौन कौन नहीं समझा भाई बताओ, कौन कौन इस क्वेश्चन को नहीं समझा? दोबारा बताना है क्या? दोबारा बताना? अरे यार कोशिश करो थोड़ी समझने की, समझ में आएगी चीजें, बेहतरीन चीजें हैं, मैंने क्लियर कर दिया मैंने पॉइंट।
बताओ भाई, बताओ। अरे समझ में आई या नहीं आई बात? समझवा या नहीं समझवा? ठीक है, चलो भाई मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और एग्जांपल लेता हूँ, वहां से समझाता हूँ, इसी सेम क्वेश्चन को लेता हूँ। सब नहीं समझे? अरे यार कमाल कर दिया यार तुमने तो समझाने की। अरे देखो मैंने ये कहा ये मेटा पोजीशन पे, तो क्या ये प्लस एम की तरह काम करेगा? क्या नहीं करेगा? किसकी तरह काम करेगा? माइनस आई की तरह। माइनस आई का मतलब क्या होता है? इस कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा। अरे इसमें ना कोई माइनस एम ना कोई प्लस आई, जैसा है वैसा का वैसा है। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, इसलिए डी, इसलिए ए ज्यादा स्टेबल डी से। और ये माइनस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो हाईली अनस्टेबल करेगा। हाईली अनस्टेबल सी डी होना चाहिए ना? अरे क्यों होना चाहिए सी डी? सी डी क्यों होना चाहिए? सी तो सबसे अनस्टेबल, क्योंकि वो रेजोनेंस के थ्रू माइनस, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। रेजोनेंस को आइसोमेरिक को हमेशा प्रायोरिटी ज्यादा देनी। हाउ ए मोर स्टेबल देन डी? अरे आप इस पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हो। यहां पे ये जो है ना मेटा पोजीशन पे लगा हुआ वो CH3, ये कोई प्लस एम की तरह काम नहीं कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन लेना मतलब अनस्टेबल करना। यहां पे ना कोई ले रहा ना कोई दे रहा। बताओ भाई, बताओ बात। बड़ी आसान, बड़ी आसान सी बात है। एक दो एग्जांपल और लेता हूं, शायद वहां से आपको चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, वहां से चीजें क्लियर हो पाए आपको। देखो भाई देखो, समझो, पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश करनी है आपने समझने की चीज। ये लगाया भाई, यहां पे मैंने लगाया OH, ठीक है, AOH। खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ, बहुत तगड़ा वाला खेलने वाला हूं मैं। ये मैंने लगाया यहां पे OHB, ठीक है। यहां पे मैंने लगाया OCH3C, ठीक है। यहां पे मैंने लगाया OCH3, ठीक है। बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सर माइनस आई डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यस, यही तो बोला मैंने, यस यही तो बोला मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बड़े आराम से, बड़े प्यार से, आराम से सोचना, बिल्कुल आराम से सोचना, बहुत ही आराम से सोचना पड़ेगा। गलती मत कर देना, बहुत ही बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा। देखो भाई आओ डिस्कस करते हैं। आपने आंसर दे दिया होगा और सभी ने कमेंट करना आंसर, सभी कमेंट जरूर करना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो मैटर नहीं करती बात। हमने देखा ये वाला OH है, ऑर्थो पे है, प्लस एम की तरह काम करेगा, प्लस एम की तरह भी काम करेगा, माइनस आई की तरह भी काम करता, लेकिन प्लस एम डोमिनेटिंग है ऑर्थो पोजीशन में। हमने देखा कि प्लस एम की तरह काम करेगा क्योंकि पैरा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये माइनस आई की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम डोमिनेटिंग होता है। ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई? ये प्लस एम की तरह काम कर रहा है और माइनस आई की तरह भी काम करता है, तो इसलिए इसका प्लस एम ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वो पैरा ना, तो प्लस एम। ये भी आपका ऑर्थो है, प्लस एम, ठीक है भाई। अब पहले तो कंपैरिजन आप इन दोनों का कर लो, अच्छा रहेगा कंपैरिजन करना कि इस ए और डी में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ए और डी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? रमेश ने कहा DCBA, ओके देखते हैं। तो हमने देखा कि OH का प्लस एम ज्यादा होता है। अगर OH का प्लस एम ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये बात पता लग गई कि A सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, नहीं मतलब A ज्यादा स्टेबल। देखो चलो इन दोनों का कंपैरिजन करवाते हैं, पहले A और B का कंपैरिजन। यहां पे OH और यहां, तो दोनों जगह रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं, ठीक है। अनामिका ने ABDC दिया, ओके देखते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे वो पैरा पे हो, वो रेजोनेंस तो समान लग रहा है। तो अब रेजोनेंस ने जितनी स्टेबिलिटी देनी थी दे दी। अब अनस्टेबिलिटी कौन, अब अनस्टेबल कौन कर रहा है? अब माइनस आई लगेगा, और ये पास में है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा। देखो रेजोनेंस कॉमन हो गया दोनों में, रेजोनेंस जितना लगना था सेम लगेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब हमने देखा कि ये पास लगा हुआ तो ज्यादा माइनस आई लगेगा, ज्यादा, तो B सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद A, उसके बाद C और C के बाद D। ये करेक्ट आंसर है भाई, BACD। किसी ने भी सही नहीं दिया। क्या कर रहे हो यार तुम?
अरे यार क्या इतनी इतनी टफ चीजें है क्या ये? शायद नहीं है, आपको नहीं तो कोई नहीं, धीरे धीरे खेलोगे आप जीओसी के साथ तो खेलोगे कहोगे जी जीओसी का क्वेश्चन आए तो मजा आए, जीओसी स्टीरियो या सारी केमिस्ट्री मजे में आएगी। अरे ध्यान से देखो, दोबारा समझो कि इस OH का जितना प्लस एम लगना था क्या उतना ही इस OH का प्लस एम लगेगा? यस। तो मान लो इन दोनों ने 100 की स्टेबिलिटी दे दी, प्लस 100 की स्टेबिलिटी यहां पे आ गई प्लस एम की वजह से, प्लस 100 की स्टेबिलिटी यहां आ गई प्लस की वजह से, ठीक है। अब ये OH माइनस आई भी शो करता है, तो यहां पे ये वाला माइनस आई पास लगा हुआ तो 20 की अनस्टेबिलिटी, और ये वाला माइनस आई दूर लगा हुआ तो 5 की अनस्टेबिलिटी, क्योंकि माइनस आई तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अब बताओ यहां पे कितने की स्टेबिलिटी, यहां पे 80 की स्टेबिलिटी, और यहां पे कितने की स्टेबिलिटी? 95 की स्टेबिलिटी। इसलिए बी सबसे ज्यादा स्टेबल, बी सबसे ज्यादा स्टेबल, बी सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर ए स्टेबल। ए स्टेबल क्यों? ए और सी में से ए स्टेबल क्यों? सर कैसे होगा? समझो ए और सी में से ए ज्यादा स्टेबल क्यों? देखो भाई, ए और सी में से हमने प्लस एम देखा कि भाई OH का तो प्लस एम ज्यादा होता है। अरे अभी अभी पढ़ाया मैंने आज की क्लास में कि OH का तो प्लस एम ज्यादा होता है। अगर ये मैंने आज की क्लास में अभी अभी आपको पढ़ाया, देखो अच्छे से समझाया मैंने आपको कि OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है तो वो ज्यादा डोनेशन करेगा, वो रेजोनेंस के थ्रू ही ज्यादा डोनेशन कर रहा है तो इसलिए ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इन दोनों में कैसे कंपैरिजन किया? अरे इनमें जो प्लस एम लगना था वो तो सेम है, अब इसका माइनस आई है, ये दूर लग रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ये आंसर आएगा भाई BACD। ओके सर, अब आ गया समझ में। सर कैसे होगा? अब बताओ भाई कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? अब बताओ कितने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई बात? नहीं तो फिर मैं और समझाता हूं, और एग्जाम्पल भी देता हूं। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये कहानी समझ में नहीं आई, ये कहानी अच्छी नहीं लगी? दोबारा से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, आपको अच्छी लगनी चाहिए चीजें। अब मैं थोड़ा सा अलग वे में ले लूं, सेकंड एप्लीकेशन बता दूं। सर OH का प्लस एम ज्यादा होता है OR से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस यही बात, यस होता है प्लस एम। कितने बच्चे ऐसे जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही भाई? हाथ खड़ा कर दे, मतलब बता दे कि नहीं आ रही जी समझ में। ये वाला कितनों को समझ में नहीं आया भाई? अरे यार थोड़ी सी कोशिश करो यार, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है चीजें, ठीक है। जैसे देखो अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं भाई, इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। कार्बन आयन का मतलब क्या होता है भाई? कोई इलेक्ट्रॉन ले ले उससे, तो क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं? सर माइनस आई लगेगा, जो कम डिस्टेंस पे है ज्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। यस बिल्कुल सही कह रही है किरण, बिल्कुल सही कह रही है, जगराता कह रहे क्लियर है, और किसी को क्लियर नहीं है क्या? तो माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, और कार्बन आयन चाह रहा है कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, कार्बन आयन चाह रहा है कि कोई मुझसे, तो मैं कह सकता हूं कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। समझ में आई बात? देखो भाई एग्जांपल देखो, प्लस एम डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट बट इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसलिए ये हुआ क्लियर है अभी सर। यस आशुतोष, है ना, एक एक पॉइंट बड़े क्लियर होने चाहिए, और खेलोगे यार इसके साथ आपको आ जाएंगी चीजें। और जब ये देखो बच्चों को ऑर्गेनिक समझ में क्यों नहीं आती है ना, इसीलिए समझ में नहीं आती, उनको जीओसी नहीं आती। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना कि भाई आपको ऑर्गेनिक समझ में क्यों नहीं आती, अरे कहेगा यार पता नहीं कब किसी का अटैक करवा देते हैं, कब किसी का अटैक करवा देते हैं, सब कुछ ऊपर से जाता है। पता है क्यों जाता है? वो समझते ही नहीं चीजों को कि कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या नहीं हो रहा है। अरे भाई जिसको जीओसी समझ में आ गई और जिसको स्टीरियो समझ में आ गई, मैं कहता हूं कि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, नेट लेवल तक की ऑर्गेनिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो आसान चीजें, आगे तो कुछ है ही नहीं। आपको हर चैप्टर में ये फीलिंग आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हर चैप्टर में। आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे वहां जीओसी, आप आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ोगे वहां पे जीओसी, आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ोगे वहां पे जीओसी, है ना, हर जगह जीओसी ही जीओसी। और जिसको जीओसी नहीं आई वो ऑर्गेनिक को समझने की कल्पना नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, ऑर्गेनिक ऊपर से जाएगी। तो जीओसी समझो यार अच्छे से। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं भाई, ठीक है। आओ शुरुआत करते हैं, एक नए एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब आप अब सभी सारे बच्चे सही आंसर देना, थोड़ा सा सोच समझ के,
सारे बच्चे सही आंसर देना। OCH3A स्टेबिलिटी ऑफ अनायन है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ये बात भी ध्यान में रख लेना। ये आपका CH2 नेगेटिव है और एक मैंने लगा दिया है यहाँ पे OCH3, ठीक है, ये आपका B हो गया। और एक जगह और मैंने यहाँ पे आपका लगा दिया है, ठीक है, एक जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका CH2 नेगेटिव और यहाँ पे मैंने लगा दिया है NO2, ठीक है, NO2। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि मैं साथ के साथ आपका इंडक्टिव रिवीजन करवाता था, है ना। अब कह रहे थे ना कि इन माइनस आई प्लस आई की वैल्यू का रट्टा मारना पड़ता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर बताओ। बाकी की एप्लीकेशन कल डिस्कस करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी की कल डिस्कस करेंगे। देखो भाई आ जाओ, आपने अटेम्प्ट कर लिया हुआ, सारे बच्चे मैं आशा करता हूं कि सही जवाब देंगे। अब आपने एक बात देखी, मेटा माइनस आई, ऑर्थो प्लस एम, ठीक है, पैरा माइनस एम, मेटा माइनस आई। तो एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि तीन ऐसे लगे हुए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने का काम कर रहे हैं, है ना। और एक ऐसा, यानी कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बी हाईली अनस्टेबल। अरे यार रमेश यार थोड़ा सा ध्यान दो यार, तुम सी कैसे सबसे ज्यादा स्टेबल कह दिया तुमने, सी तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरे भाई कार्बन आयन की बात की जा रही है, अब क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सी सबसे ज्यादा स्टेबल, सी सबसे ज्यादा स्टेबल, माइनस एम लग रहा, माइनस एम की थ्रू। अच्छा जी, अब इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, अब माइनस आई की पावर देखो किसके ज्यादा होती है, NO2 काफी अच्छा माइनस आई शो करता है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है CDAB। गलत, अनामिका का भी गलत, रमेश का भी गलत। क्या यार क्यों नहीं समझ पा रहे हो यार, बेसिक सी बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम? मेरा कहने का फर्ज है, समझ नहीं पा रहे हो लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, समझो आप चीजों को, मैं समझा रहा हूं आपको। यस यस, यंतिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत सारे स्टूडेंट देंगे, देखना बहुत सारे स्टूडेंट देंगे। कितने बच्चे जिनको ये कहानी समझ में नहीं आई थी, देखो मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ। पहले तो आपको यह ध्यान रखना कि ऑर्थो और पैरा मेटा सबका ध्यान, मेटा पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, सॉरी मेटा पे इंडक्टिव लगाना है, ऑर्थो और पैरा पे मेसोमेरिक को प्रायोरिटी देनी है। CDAB जगराता ने भी बिल्कुल सही कहा, CDAB बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अरे भाई मेटा है, माइनस आई की तरह काम कर रहा है, ठीक है जी। ये माइनस एम की तरह काम कर रहा है, माइनस एम का मतलब होता है स्टेबल करना। कार्बन आयन को तो स्टेबल करेगा, कार्बन आयन को तो वो स्टेबल करेगा ना, ठीक है। यस ठीक है, तो सबसे ज्यादा और बहुत तगड़ा माइनस एम लग रहा है, ठीक है। इसका तो प्लस एम लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिस बंदे ने 5 रोटी खा रही है उसको 2 रोटी और खिलाने चला गया, अनस्टेबल, उल्टी करवाएगा उसकी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब देखो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन किया, ये भी मेटा पे माइनस आई लगेगा, ये भी मेटा पे माइनस आई लगेगा। अब माइनस आई किसका ज्यादा, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। देखो इतनी बार मैं ये वैल्यू लिखवाऊंगा, याद हो जाएगा सब कुछ। किसी बच्चे को आज के सेशन में कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को आज के सेशन में कोई डाउट? बाकी की चीजें कल डिस्कस करेंगे, कल और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, कल और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सी वाला सर, सी वाला समझ में नहीं आया? देखो अरे सी में NO2 है भाई, अभी अभी पढ़ा के आया हूं मैं आपको। NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है, NO2 माइनस एम, और माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो सबसे स्टेबल करेगा ये, तो सबसे स्टेबल। अरे पैरा पोजीशन पे माइनस एम लगता है, माइनस आई भी लगता है, माइनस एम भी लगता है, लेकिन मेसोमेरिक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, लेकिन मेसोमेरिक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। मेसोमेरिक को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू जहां पे, अब देखो अब पैरा, अगर मेटा पे रेजोनेंस मेसोमेरिक लग ही नहीं रहा है तो क्या प्रायोरिटी दोगे भाई? लग ही नहीं रहा, जहां पे लगे। अब देखो पैरा पे या ऑर्थो पे माइनस एम भी लगता है और माइनस आई भी लगता है, तो माइनस एम को प्रायोरिटी दो, माइनस एम को प्रायोरिटी दो। समझ में आ गई ये बात? पॉइंट क्लियर है? ओके, गुड नाइट बोले आज की क्लास के लिए, इतना ही, कल डिस्कस करें बाकी की चीजें।
सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक कब से स्टार्ट करोगे? 1 मई से स्टार्ट कर देंगे भाई। 1 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और भी बेहतरीन। और भाई देखो, आप अपने फ्रेंड्स को बता दो, अगर उन्होंने जैम की तैयारी करनी है तो जबरदस्त तैयारी करवाने वाला हूं मैं। पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा, पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा और इतना डिटेल करवाऊंगा कि मजा आ जाएगा, है ना। कोई भी किसी की भी असाइनमेंट उठा लेना, सोल्व हो जाएगी, नेट गेट के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे काफी हद तक, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो भाई आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। और भाई ऐप पे जाके वो दो फीडबैक, तो दो ऐप पे जाके फीडबैक दो, है ना। प्ले स्टोर पे जाके फीडबैक जरूर दो। समझ गए सर? मेटा सिर्फ इंडक्टिव देखना है। यस सभी ने, यस ठीक है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को फीडबैक दे सकते हो, ताकि वो फीडबैक मैं आपको दिखाऊं और बच्चों को। सी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा, स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी, इसलिए नो ये नहीं करना आशुतोष, ये चीज नहीं करनी आपको। वैसे मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, कल क्लियर करूंगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो भाई आपके फ्रेंड्स को आप ज्यादा से ज्यादा अब ज्वाइन करवाने का मतलब ये है कि उनको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, बाद में उनको रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना। तो उनके डाउट लगातार, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको कहोगे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। 1 मई तक ज्वाइन करवा दो मैक्सिमम बच्चों को, उसके बाद फिर मैं रेगुलर सिलेबस लेके चलूंगा, ठीक है। जबरदस्त तरीके से चीजें होंगी, ओके। चलिए भाई, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट, ठीक है। सर मैं कब से फीडबैक दी हूं और आप स्टेटस नहीं डाले हैं। किरण में डालता हूं, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं एक अच्छा सा वो बनाऊं, है ना। अभी काफी चीजें मुझे बनानी नहीं आती है ना। मैं और कितना बिजी रहता हूँ, मुझे काफी क्लासेस लेनी होती, काफी कंटेंट तैयार करना होता है, काफी टेस्ट बनाने होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डालूंगा फीडबैक आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा वीक है, अभी मजा आ रहा है। अरे मैं कह तो रहा हूँ खेलोगे ऑर्गेनिक के साथ, ठीक है। चलिए भाई, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से।